हर के चरणों में नमन। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना धन्यवाद दिए या बिना योगदान किए जीवन के सुखों का उपभोग करना सही है या गलत है? आज हम जानेंगे गीता के एक अत्यंत गहरे और जीवन बदल देने वाले श्लोक के बारे में। अध्याय 3 श्लोक 12। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दातान अप्रदाय एभ्य य भुंगते स्तेन एव स। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, देवा देवता, वह तुम लोगों को बिना मांगे ही, इष्टान भोगान ही, इच्छित भोग निश्चय ही, दास्यन्ते देते रहेंगे। इस प्रकार तह उन देवताओं के द्वारा दत्तान, यह दिए हुए भोगों को जो पुरुष एभ्य इनको अप्रदाय बिना दिए स्वयं भुंगते भोगता है, सा स्तेन एव, वह चोर ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ अर्थात सेवा, कर्तव्य और संतुलन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है, वे देवता उसे जीवन के सभी सुख प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन उपहारों को बिना लौटाए, बिना कृतज्ञता के केवल भोग करता है, वह चोर के समान है। अब सवाल आता है कि यह देवता कौन है? यह सिर्फ स्वर्ग के देव हैं या कोई और हैं? यह सिर्फ स्वर्ग के देव नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में जो भी हमें देते हैं, जैसे प्रकृति, समाज, माता पिता, गुरु, ये सभी देवता हैं। जब हम बिना कुछ लौटाए सिर्फ लेते रहते हैं तो हम संतुलन बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब हम योगदान देते हैं तो जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है। मान लीजिए पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अगर हम पेड़ काटते जाएं और लगाएं नहीं तो क्या होगा? पानी हमें जीवन देता है। अगर हम उसे बर्बाद करते जाएं तो क्या भविष्य बचेगा? यही गीता का सिद्धांत है कि लो लेकिन लौटाओ भी। आज के समय में इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जैसे कमाओ लेकिन दान भी करो, खाओ लेकिन जरूरतमंदों को भी खिलाओ, सीखो लेकिन दूसरों को भी सिखाओ, प्रकृति से लो लेकिन उसकी रक्षा भी करो। यही यज्ञ की भावना है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। जब हम देने लगते हैं तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। हरे कृष्ण।